उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में अपराध इस कदर पहुंच गया है कि अखबार छोटे पड़ जा रहे हैं। आज मैंने एक अखबार की खबर देखी जिसमें 3 घटनाएं। बुलंदशहर में एक दिव्यांग बच्ची की हत्या कर दी गई, दुष्कर्म की आशंका है। एटा में नशीला पदार्थ पिलाकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। और बिल्हौर कानपुर देहात का इलाका है जहां पर कि दुष्कर्म के बाद कुएं में फेंक दिया गया बच्ची को, जब दुष्कर्म नहीं कर पाया आरोपी। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। एक बेटी का मजबूर बाप अगर अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़खानी की शिकायत करता है तो उत्तर प्रदेश में उसकी हत्या हो जाती है। आदित्यनाथ जी के राज में गुंडों को गले लगाया जा रहा है और वो बंगाल में जाके कह रहे हैं कि गुंडे भीख मांगेंगे। अरे तुम उत्तर प्रदेश के गुंडों को तो गले लगा रहे हो घूम घूम के, और आप वहां बंगाल में लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस सरकार में जरा सी भी शर्म और हया है, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, ये नारा देके आई थी। और आज क्या हो रहा है इनके राज में? 6 साल, 8 साल, 10 साल छोटी छोटी बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। 1.5 साल तक एक बच्ची के साथ छेड़खानी किया गया, न्याय नहीं मिला तो उसने फांसी लगाकर जान दे दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की घटना है। कितनी घटनाएं बताऊं आपको, हाथरस कांड अभी तक लोग नहीं भूले। तो तुमसे उत्तर प्रदेश के गुंडे संभल नहीं रहे हैं। बंगाल में जाके लंबी चौड़ी फेंक, पूरी पार्टी फेंकुओं की हो गई है, ऊपर से लेके नीचे तक। सिर्फ झूठ बोलना है सुबह से शाम तक, बड़ी बड़ी बातें करना है, लोगों को भड़काना है, नफरत फैलाना है, जमीन पे कोई काम करके नहीं देना है। महंगाई चरम पे पहुंच गई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, अर्थव्यवस्था जमीन में चली गई, देश की संपत्तियां बेचने का काम ये सरकार कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, इनकी सरकारें और इनकी पार्टी अभिशाप बन चुकी है, अभिशाप। मैं तो ये कहना चाहूंगा। साथ ही जब हाथरस की घटना हुई, कांड हुआ, उसमें विशेष एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम आ रहा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। सवाल यह है कि अपराध रोकने के नाम पे आपने ये कहा था क्या कि समाजवादी पार्टी या बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी? आपने ये कहा था हम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम अपराध नहीं होने देंगे। ये थोड़ी कहा था पार्टी। भाई पार्टी और गैर पार्टी से क्या लेना देना? जो भी अपराधी है वो किसी भी पार्टी का हो, आपका सगा भाई भी हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये क्या रोना है कि इस पार्टी का है, उस पार्टी का है, उस पार्टी का है? अपराधी है ना। उसने एक पिता की हत्या की जिसने अपने बेटी की छेड़खानी की शिकायत की, उस पे पार्टी का रोना क्यों रो रहे हो? अपराधी है ना, अपराधी पे कार्रवाई करो। तुम्हारा सगा भाई है, उस पर भी कार्रवाई करो। तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में इस प्रकार की घटिया राजनीति करना कि ये इस पार्टी का है, वो उस पार्टी का है, वो उस पार्टी का है, अरे अपराधी है, उस पर कार्रवाई करो। तुम्हारा सगा भाई है, फिर भी कार्रवाई करो। दूसरा सवाल मेरा बंगाल से है। इस जगह रिपोर्ट हुई है कि जब कोई वैक्सीनेशन लेकर आ रहे हैं तो पर्ची मिल रही है जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर। देखिए, ये वैक्सीनेशन कोई प्रधानमंत्री जी के निजी खाते से नहीं हो रहा है। उनका कोई निजी खाता नहीं है जहां से पैसा लेके उन्होंने वैक्सीन खरीदी हो। ये हिंदुस्तान की जनता के टैक्स पेयर के पैसे से वैक्सीन खरीदी गई है और उसी के आधार पर वैक्सीनेशन हो रहा है। तो जब चुनाव की आचार संहिता लगी है, वैसे तो आप होर्डिंग पोस्टर लगाते ही रहते हैं, गैस सिलेंडर लेके हर पेट्रोल पंप पे आप खड़े हैं, और कहां दाम पहुंचा दिया आपने। हर पेट्रोल पंप पे आपको मोदी जी गैस सिलेंडर लिए मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, चुनाव की आचार संहिता है। पर्ची में आपके फोटो की कौन सी जरूरत है? भाई आपने अपने निजी पैसे से थोड़ी वैक्सीन खरीदी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए।